Hello students, today I am going to start a new chapter of 11 Sociology, Chapter 7 Social Change and Social Order in Rural and Urban Society। तो हम बात कर रहे थे पेज नंबर 41 आपकी एनसीईआरटी बुक की, सोशल चेंज सोशल ऑर्डर इन अर्बन एरिया। तो क्या सामाजिक परिवर्तन आए? तो देखो, हमने हमेशा से जाना है कि नगर अपने आप में ही बेहतर प्राचीन थे और ये प्राचीन समाज का भी था। तो नगरवाद, जैसे अगर हम कहें कि अर्बनाइजेशन आया और ये एक लाइफ का एक बहुत बड़ा सेगमेंटेड पार्ट है, या पॉपुलेशन एक मॉडर्न फिनोमेना लिया है, तो बिफोर मॉडर्न एरा, पुराने टाइम पे हमने हमेशा देखा ट्रेड, व्यापार, धर्म, रिलीजन, वारफेयर, युद्ध का मैदान, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक थे। तो अगर नगर में हमने देखी स्थितियाँ, तो ऐसे नगर जो मुख्य व्यापार मार्ग थे या जिनका अब ख़त्म हो गए थे, या जहाँ बंदरगाह था, जैसे हमने कोलकाता में देखा है, मद्रास में, तो प्राकृतिक रूप से तो इनको लाभ हुआ है। तो नगर में जो भी लोग लेते थे या धार्मिक स्थलों में भक्त आते थे, आकर्षित करते थे नई चीज़ों को, तो इनकी अवस्था सुधरती रही। तो भारत में भी प्राचीन नगरों का हमारा यहाँ उदाहरण है। जैसे अगर हम माने तो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा मध्यकाल में हमने देखा तेजपुर है, या आसाम में कोजिंगला इलाके में, अरेबियन सी में नॉर्दर्न केरला है, टेम्पल्स हैं, तो लोग यहाँ पर पूजा के लिए आते, पिलग्रिम सेंटर है। धर्म स्थानों में राजस्थान में अजमेर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी है। तो जैसे भी देखो, समाज शास्त्रियों ने स्पष्ट किया है कि नगर जीवन अथवा आधुनिकता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। नगर जीवन और आधुनिकता, जिसको अगर हम बोला जाए तो ये कॉम्बिनेशंस हैं सोसाइटी के, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट सिस्टम। तो ये एक सपोर्ट बना रहा है इंस्टीट्यूशन का, पॉसिबिलिटीज़ दे रहा है, फुलफिलमेंट दे रहा है मॉडर्न सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए। तो वास्तव में प्रत्येक दूसरे के अंतर नहीं माना जाता है। तो यहाँ बहुत अधिक जनसंख्या का निवास हुआ है, इतिहास में राजनीति के स्तर पे स्थल में रूप में बना है। तो नगर में जैसे आधुनिक व्यक्ति हैं, प्रभाव क्षेत्रों को माना गया है। तो जितनी भी अज्ञानता है, सुविधाएं हैं, या हम कहें साथ ही एक जैसी संस्थाएं, बड़ी संख्या में लोग आना चाह रहे हैं, तो नगर व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए अंतरहीन संभावनाएं प्रदान करता है। गांव जैसे व्यक्ति या हम कहें कि नगर में सत्ता होना, पोषण करना, तो अधिकांश कलाकार भी हमने देखा, लेखिका या अलग अलग व्यक्ति जिनको हम कहते हैं कि इनका एक नया स्वर्ग है, या ये सत्य स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं आगे, तो इन्होंने भी समाज के लिए बहुत काम करा है, अनुसूचित जाति के लिए बहुत काम करा है, रेस, रिलीजन, एथनिटी, कास्ट, क्रीड, इनके लिए इनके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा काम। तो जो नगरों में भी रहते हैं या जिनको हम कहते हैं स्मॉल स्पेस आइडेंटिफायर्स, तो इनकी भी एक प्रॉब्लम थी, इनको भी एक नए स्वतंत्रता की तलाश थी। तो सामाजिक समूह सदस्य एक ही थे। पूर्ण अध्याय में जब हमने पढ़ा तो हमने ये भी जाना कि नगर में समूह पहचानने की विकासता बहुत ज़्यादा अत्यधिक थी। हर तरीके से नई कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जन्म ले रही थी। तो चाहे हम प्राइमरी टास्क समझें इसका, अर्बन सोशल ऑर्डर समझें, या सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट समझें, क्योंकि देखो, नगर को भी डेवलप करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर मैनेजमेंट। एक ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, कैसे सामान लेके जाया जाए, किस जोन में लेके जाया जाए, मंडी कहाँ पर हो, पब्लिक हेल्थ की स्थिति, सैनिटेशन कहाँ पर हो, यहाँ कहाँ पर लोग वॉशरूम जाएं, पॉलिसिंग कैसी हो, कैसी इसमें पॉलिसी लगाई जाए कि लोग अपना सामान बेचें, खरीदें और आगे करें अपनी व्यवस्थाओं को जटिल। तो पब्लिक सेफ्टी, कैसे इनको मॉनिटर करा जाए, कैसे इसकी गवर्नेंस देखी जाए। तो ये फंक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट थे। जैसे एक डॉक्टर था, वो चेक कर रहा अपने पेशेंट को, तो ये एक बहुत बड़ी अंडरटेकिंग थी और ये बहुत जटिल समस्या भी थी। तो सामाजिक नागरिकों की व्यवस्था भी प्राथमिक कार्य तो थी, स्थानीय जीवन समता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो संगठन प्रबंध कुछ चीज़ों में जैसे निवास कर रहा था, तो जन यातायात भी देखें हम, कार्य अवस्था भी देखें, अफसाई हो चाहे सरकारी हो चाहे भूमि उपयोग हो, तो ये भी हमने देखा कि देखो, सबसे ज़्यादा
स्टोरेज ऑफ हाउसिंग, जिसमें हमने देखा होमलेस पीपल हो जाते हैं। तो देखो अर्बन सोसाइटी में जब ये गांव के लोग जाते हैं तो ना इनके पास घर होता है ना खाने पीने के लिए, बेचारे सड़क पे रह के सरवाइव करते हैं, फुटपाथ में सोते हैं, अंडर ब्रिज के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे, बिल्डिंग के नीचे। तो ये भी बहुत एक स्लम को डेवलप कर डाले था। मतलब गाँवों में इनके बड़े बड़े खेत थे और अब जो शहरों में पैसा कमाने आए तो इनके पास 2 गज ज़मीन भी नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये बेघर हो गए होते हैं, इनकी ज़मीनें बिक गई या इनको भेज दिया गया, फिर ये आ गए यहाँ पर शहरों में काम करने के लिए, तो वहाँ इनको काम नहीं मिला, तो ये फुटपाथ में रहने लगते तो ये सैकड़ों फुटपाथों पे, फ्लाईओवर के नीचे, खाली बिल्डिंगों के नीचे हमें सोए हुए मिल जाते हैं। तो सोचो इनकी स्थिति क्या हो जाती। ऊपर से ये आइडेंटिफाइड लोग भी नहीं होते हैं, पता भी नहीं लगता इनका क्लास क्या है, इनकी रेस क्या है, इनकी सिटी क्या है, और ये एक तरीके का किस ग्रुप के लोग हैं, इनकी एथनिटी क्या है। तो ये एक टेंशन इमर्ज करता है एज अ सोशलॉजिस्ट कि जितने भी हिंदू मुस्लिम्स हैं या नेबरहुड्स हैं सिंगल कम्युनिटी के, तो ये आखिर हैं क्या। तो इनको ना यहाँ पर सफाई का पानी मिलता है, ना बिजली, हर चीज़ का घरों के निर्माण के लिए इनको कुछ नहीं मिलता है। प्लास्टिक की चादरें, कार्डबोर्ड, ये सब से ये छोटा सा घर बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल एक तरीके से अनक्लास्ड लोग रह जाते हैं। तो नगरों में मनुष्य कहाँ कैसे रहेगा, और इसका प्रश्न सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी उनकी बताता है। तो पूरे विश्व में हमने यही देखा है कि बड़ी सिटीज़ में यही हो रहा है कि जो गरीब लोग पहुँचते हैं उनको तो ज़मीन रहने की जगह ही नहीं दे रहे हैं, स्कैटर्ड होते जा रहे हैं। जैसे ये अगर फ़ोटो आप देखो तो देखो एक लड़की दे अपने बच्चे भाई बहन को देख रही है और कमाने जाती है, या अगर हम दूसरी देखो ये बूढ़ी औरत यहाँ पर कॉटन फील्ड में काम कर रही है, या कमर्शियल सेंटर में लोग काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो रिलीजन एक टेंशन दे रहा है, एक तरीके का इमरजेंस दे रहा है कि हाउ वी कैन क्लैरिफाई द थिंग्स टू मेक देम इन अ सेग्रीगेट पार्ट। तो ये तनाव का स्तर है, तनाव रिलीजियस हो, पैटर्न हो। तो ये भी जैसे हम देखते हैं कि लोग मुसलमानों को काम नहीं देते हैं। तो ये भी एक विशिष्ट तरीका है कि कैसे हम इन सब चीज़ों को सुधार सकें। तो हमने जब 2002 की गुजरात की राइट्स देखी थी तो हमने देखा था गेटेड कम्युनिटीज़ फाउंड हुई थी, हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे, लोगों ने सिटीज़ तक जला दी थी। तो लोग जब आ जाते हैं गुस्से में, आक्रामक रूप में, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये भी हमें देखना है कि हमें ऐसा कैसे एक सोशलॉजिस्ट की तरह काम करना है कि लोग सही तरीके से अपनी सिविल राइट्स फॉलो करें। फिर ये फ़ोटो जो आती है ये ट्रांसपोर्टेशन है, अर्बन एरिया में अलग अलग गाड़ियाँ चल रही हैं, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। फिर ये हम देख सकते हैं फ़ोटो, लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, ये चश्मा ख़रीद रहे हैं, ये गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं। तो लोग ऐसे सिटी में रहने लगते हैं। तो ये गेटेड कम्युनिटी। तो फाइनली हाउसिंग पैटर्न्स आर लिंक्ड टू द इकोनॉमी इन द सिटी इन क्रूशियल एरिया। तो हमने ये देखा है कि देखो हाउसिंग पैटर्न अब आ गया है, सिटीज़ को टाउन तक जोड़ रहा, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, रेसिडियल एरियाज़ बढ़ गए हैं, इंडस्ट्री कमर्शलाइज कर गई है, वर्क प्लेसेस में नई कम्युनिटीज़ आ गई हैं, लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल गया है, वे ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग जीने लगे, अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बढ़ गया है, ट्रैफिक बढ़ गया है। तो ये एक इशू है, मल्टी डायमेंशन कॉम्प्लेक्स है, कंटेक्स्ट है सोशल चेंज के लिए, ताकि लोग अपने आगे अपना पक्ष देख सकें, नगर के केंद्र बढ़ा सकें। तो 1920 सेंचुरी में हमने ये देखा है कि समय में कैसे सुधार हुआ है, विभिन्न राज्यों में लोग कैसे आगे अपनी किस्मत आजमाने का काम कर रहे हैं, नए फॉर्चुनेट हो रहे हैं, सोशल चेंज अर्बन एरिया में बढ़ता जा रहा है, नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं नेबरहुड में।
और ये चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एफलेंट हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं, मेजर वेस्टर्न सिटीज़ में ये आ रहे हैं। तो ये जो फिनोमेना है ये एक तरीके का ग्रेटिफिकेशन है, भद्रीकरण, जिस तरीके से ये चीज़ें सब्सिडाइज हो रही हैं। और हमने ये भी देखा है कि लोअर और मिडिल क्लास लोग भी इस वर्ग में जो भी हैं ये भी सस्टेन कर रहे हैं। तो ग्रेटिफिकेशन रिफर्स टू द कन्वर्सेशन लोअर क्लास नेबरहुड एंड मिडिल। तो जो भी लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, तो ये कैसे ये इस गैटोसिकेशन में इक्वालिटी के लिए आ रहे हैं। तो ये भी हमें एज अ सोशलॉजिस्ट जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं प्रॉस्परस बिजनेस बढ़ाने के लिए। और एक वर्किंग क्लास, तो जो चेंजेस हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन, ये बहुत ही ज़रूरी हैं, कार्यकुशल हैं, और इससे शहरी जीवन में भी भारी परिवर्तन आ रहा है, नगर और आर्थिक स्थिति में भी प्रभावित कर रहे हैं। तो जब हम सामाजिक रूप देखते हैं, इनका आकार देखते हैं, तो हमने ये देखा है कई विद्वान जनपहिवन, या जैसे हमने लंदन न्यूयॉर्क में देखा है, जो निजी लोग रहते थे लॉस एंजल्स में, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा है शहरीकरण के बारे में। तो उदाहरण के लिए अगर हम देखें, इंडिया में दिल्ली में मेट्रो रेल बन गई है, सामाजिक जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है। मुख्य करेंसी जो नगरों में सामाजिक परिवर्तनों से संबंध थी, आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जैसे देश यहाँ जो ध्यान देने की बात होगी वह ये है कि नगर जनसंख्या में लगातार वृद्धि की आगे बढ़ रहा है, और वहाँ टिक सकें इसलिए लोग आम तौर पे प्राकृति चीज़ें या पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है, माइग्रेंट जो बढ़ रहे हैं, तो नेचुरल क्लास हेल्प कर रही है इन चीज़ों को कम करने के लिए। और यही एक बहुत बड़ा कारण है एक सोशलॉजिस्ट को इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही आगे सोशल चेंज, सोशल ऑर्डर लेके आने चाहिए, चाहे वो एक रूरल एरिया में लेके आए, चाहे वो एक अर्बन एरिया में लेके आए, क्योंकि ये प्रिवेंट करेगा लोगों को एक समुदाय से दूसरे समुदाय में जाने के लिए। बस इतना ही है इस चैप्टर में।